जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटेंसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम डीके गोयल सर की बुक से क्वेश्चन नंबर 19 तक इशू ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। सर आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इंडिया लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इशू ऑफ 6% डिवेंचर। 6% डिवेंचर्स को इशू कर रही है इंडिया लिमिटेड कुछ इस प्रकार से। पॉइंट नंबर 1 में फॉर कैश एट 90% 6000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब कैश में बेच रही है 6000 डिवेंचर 100 रुपये वाले 90% पर। इसका मतलब ये है कि 10% का डिस्काउंट दे रही है। मतलब यहाँ पर 100 वाला डिवेंचर 90 रुपीज़ का बिक रहा है सर। और क्योंकि क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ लमसम मेथड फॉलो हो रहा है। पैसा हमारा एक बार में ही आ रहा है। इन द बुक्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज कुछ इस तरह बनेंगी। पहली पहली एंट्री बनेगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री इशू प्राइस से बनती है दोस्त, और इशू प्राइस आपको पता होना चाहिए। 100 में से आप 10 रुपये हटा देंगे तो 90 रुपये आएंगे आपके इशू प्राइस। उस 90 रुपये का इंटू करना होगा 6000 में। तो 6000 इंटू 9 होता है 54,000, और एक जीरो बढ़ा देंगे, ये आएगा आपका 5,40,000 रुपये, 5,40,000 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है सर नरेशन कैसे लिखें। सर कुछ नहीं करना होता, ये जो एंट्री होती है ना, इसी को नरेशन बनाते हैं। यहाँ से देखो, मैंने डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव लिखा ऑन, अब क्वेश्चन में से छाप दो। 6000 डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर पर आपने कितने लिए दोस्त, 90 रुपये। आगे बढ़ते हैं सर। 6% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,40,000 से, और डिवेंचर जो 6000 है उसका 100 रुपये में इंटू करेंगे, और 6 लाख रुपए से डिवेंचर्स को क्रेडिट कर लेंगे 6 लाख रुपीज से। सर जो डेबिट साइड में कमी है 60,000 की, वो किस नाम से आएगी? वो आएगी दोस्त डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये। तो 5,40,000 का ये और 60,000 का ये, 6 लाख रुपए की आपके डिवेंचर्स क्रेडिट हो गए। 60,000 रुपये का ये वही लॉस है। देखो 90% का डिवेंचर इशू था, दैट मीन्स 10% आपका लॉस था, और 6 लाख का 10% 60,000 होता है। यहाँ लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड, ये जो पैसा है अलॉटमेंट मनी, एक एक बार लिख कर देखेंगे, नेक्स्ट टाइम अपने आप मन करेगा आपका लिखने का। मनी ट्रांसफर, रिसीव्ड की जगह यहाँ पर आएगा ट्रांसफर्ड टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। ये जो क्वेश्चन है दोस्त, अब तक 6 मार्क्स के आया करते थे एग्जाम में, इस बार से ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिवेंचर से आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। 1100 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू अ क्रेडिटर रिगार्डिंग मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख। 1100 डिवेंचर दे रहे हैं हम 100 रुपये वाले एक क्रेडिटर को, जिससे हमने मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की। दैट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले तो आप मशीनरी की एंट्री डालेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बहुत सिंपल है पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल क्या है सर, जो मशीन के आसपास कीमत दी हो उससे मशीन की एंट्री बनाना, और जो डिवेंचर्स की कीमत हो उससे डिवेंचर्स क्रेडिट करना। एक बात मेरी याद रख लो, सिंपल सी, जो मशीन के आसपास कीमत दी हो उससे मशीन डेबिट क्रेडिट करना, और जो डिवेंचर्स के आसपास दी हो सर, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। ऐसा नहीं है कि आप कम ज़्यादा देखोगे कि सर डिवेंचर्स हमेशा ज़्यादा से क्रेडिट होंगे, ऐसा नहीं है। मशीन के आसपास दिए वो मशीन से डेबिट होगी, और डिवेंचर्स के जो आसपास दिए वो डिवेंचर से क्रेडिट होगी। 1 लाख रुपए की मशीन डेबिट और वेंडर क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे मशीनरी परचेज्ड ऑफ ₹1 लाख, मशीनरी परचेज्ड ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम क्रेडिटर या वेंडर, क्योंकि वेंडर का कोई नाम नहीं लिखा,
अब इस वेंडर को हम नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर लेंगे। कितने रुपए से? जितने रुपए से क्रेडिट हुआ है। कितने रुपए से क्रेडिट हुआ है? 1,00,000 रुपए से। इस वेंडर को हम नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर लेंगे और 6% डिवेंचर्स को क्रेडिट कर लेंगे। वो 6% जब आप करोगे तो याद होना चाहिए 1100 डिवेंचर दिए आपने 100 रुपये वाले, मतलब 1,00,000 रुपए की मशीन खरीदी है और 1,10,000 के डिवेंचर्स दे दिए हैं आपने। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है आपको, मैं नहीं बोल रहा। 1100 इंटू 100 होता है आपका 1,10,000। अगेन 10,000 रुपये की कमी आ रही है, जैसे यहाँ ऊपर आ रही थी आपके। ये है आपका 10,000 का डिस्काउंट ऑन इशू। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये प्रीमियम होना चाहिए क्योंकि हम डिवेंचर तो 1,10,000 के दे रहे हैं, पैसा हमें 1,00,000 देना था। भाई सिंपल देखो ना, आपने मशीन खरीदी 1,00,000 रुपये दे दे तो ठीक है, आप 1,00,000 की जगह 1,10,000 के डिवेंचर दे रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो या फ़ायदा? सर अपना नुकसान कर रहे हैं भाई। नुकसान को कभी भी SPR क्यों बोलोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों बोलोगे आप? समझ आ रही है बातें? जी सर समझ आ रही है। यहाँ लिखेंगे सर 1100 6% डिवेंचर्स, जो भी है वहाँ पर क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन छाप रहा हूँ, देखो मैं नरेशन में कुछ अलग से नहीं बना रहा हूँ। 1100 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इशूड टू वेंडर एंड डिस्काउंट रिकॉर्डेड। डिस्काउंट को भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। पूरी लाइन मैंने वहाँ से लिखी। 1100 डिवेंचर है 100 रुपये वाले। नेक्स्ट एंट्री सर, नेक्स्ट एंट्री है सर, बैंक लोन लिया है 7,00,000 रुपये का एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। बैंक लोन लिया हमने 7,00,000 रुपये का, तो मैंने आपको बताया था बैंक लोन वाले केस में करेंगे क्या सर? बैंक लोन वाले केस में सर एक एंट्री बनाएंगे बैंक टू बैंक लोन और दूसरी बनाएंगे डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। जो बैंक लोन के आसपास एंट्री हो वो इससे बनेगी और ये बनेगी डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। 10,000 इंटू 100। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इसकी बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोल सकता है, इस क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है बट यूजुअली बोल सकता है आपसे एक्सट्रैक्ट बनाने को। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन 19 में आपको बताया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन बनेगी सर 7,00,000 रुपये से और डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर बनेगी 10,000 इंटू 100, 10,00,000 रुपये से। तो यहाँ obtained a बैंक लोन of ₹7 lakh from bank, obtained a बैंक लोन of ₹7 lakh from बैंक। और नेक्स्ट एंट्री बनेगी डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर 10,000 इंटू 100, 10,00,000 रुपये से। दस हज़ार इंटू 100, 10,00,000 रुपये से। यहाँ लिखेंगे 1,006% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 issued as collateral security। 1,010% 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 issued at collateral security। क्वेश्चन सिर्फ आपसे जनरल एंट्री बनाने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट ईयर ऑल कैपिटल लॉस आर टू बी रिटन ऑन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। कैपिटल लॉसेस मतलब होता है ये जो डिस्काउंट है 60 का और जो डिस्काउंट है 10 का, इन्हें कैपिटल लॉसेस बोलते हैं। तो उसको पहली साल में राइट ऑफ कर लेंगे। राइट ऑफ की एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दैट इज 70,000, 60,000 का ये रहा और 10,000 का ये रहा, 70,000 रुपये का टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो अब तक डेबिट था आज उसे हम क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से? 70,000 रुपये से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ। ये था सर हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से बोलते तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस देता है, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू वहाँ से भी राइट ऑफ हो सकता है। ये हमारा क्वेश्चन था जो 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है जनरल एंट्रीज के माध्यम से। बेहद सरल क्वेश्चन है। इसमें तीनों तरीके के क्वेश्चन पूछता है। कैश बेसिस पर एंट्री क्या बनेगी, वेंडर वाले केस में एंट्री क्या बनेगी और कोलेटरल सिक्योरिटी पर एंट्री क्या बनेगी। इसकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी पूछ सकता है, तो आप बना सकते हो। मैंने लास्ट 19 क्वेश्चन में बना के दिखाया था, 21 क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा।
इसी के साथ हमारी क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जीनियस ऑफ कॉमर्स अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो